स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं शुभम पटेल प्रस्तुत आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों यहाँ से आपका एक से दो क्वेश्चन आपका आ ही जाता है डायरेक्ट, और इसमें बहुत आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। इसमें आपने लीनियर इक्वेशन में मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट थे, आपको वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, हम लीनियर क्यों बोलते हैं, क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, आपने सीख ही चुका है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल वो किस तरह रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में रहता है। ठीक, अब दोस्तों इसको हम क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल क्या है आपका x, जो वेरिएबल का डिग्री है 2 है, इसलिए हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री का मतलब है इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है। मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक, इसलिए दोस्तों हम इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब दोस्तों ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कितना वेरिएबल है, इन 1 वेरिएबल। ठीक, हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सही। अब दोस्तों आपने पढ़ाई होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आपने पढ़ाई होगा। सॉल्यूशन इसका होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे दोस्तों? इक्वेशन का जितना डिग्री होगा उतना उसका सॉल्यूशन होगा। डिग्री कितना है 2 है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। 2 सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? एक है आपका माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और दूसरा क्या है माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक, तो ये आपका 2 इक्वेशन है, मैंने इसे यहाँ पे प्लस माइनस लिख दिया। सही। अब दोस्तों यहाँ पे जब का बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डी भी लिखते हैं। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट ओवर के अंदर है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब समझते हैं अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, आपका जो डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर 0 हो जाएगा। ठीक, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपका सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों? आपका ये 0 हो गया तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा? एक सोल्यूशन आपका आएगा माइनस बी बाय 2a, दूसरा क्या आएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी आपका माइनस बी बाय 2a। ठीक, तो दोस्तों बस आपका दोनों सोल्यूशन सेम होते हैं, कब होते हैं? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 हो जाता है। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिएगा। आपका दोनों सॉल्यूशन सेम आएंगे, कब आएंगे? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, तो आपका दोनों सॉल्यूशन सेम आ जाएगा, और दोनों क्या होंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस बी बाय 2a माइनस बी बाय 2a। सही दोस्तों, अभी हमने देखा जब आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होता है तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन सेम हो जाता है, और सॉल्यूशन माइनस बी बाय 2a होता है। ठीक, अब आपका 2 सॉल्यूशन क्या है, एक ये और एक ये। इसको मैं लेट अल्फा लेता हूँ और इसको मैं लेता हूँ बीटा। ठीक, अल्फा क्या है माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बीटा क्या है माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब हम समझते हैं ये आपका 2 सॉल्यूशन है, आपका 2 सॉल्यूशंस है। ठीक, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं अल्फा प्लस बीटा तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करूंगा इसको और इसको, तो आपका क्या 2a कॉमन जाएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस बी है, माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे माइनस बी, ये माइनस है, माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये प्लस माइनस ये कट गया, ये कटा, ये कटा, ये कितना आ गया माइनस 2b बाय 2a, तो कितना आ गया ये माइनस b बाय a। तो दोस्तों अगर हम
दोनों सॉल्यूशन को ऐड करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए। सही। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा आपका डिनोमिनेटर 2a इंटू 2a हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा 4a²। न्यूमरेटर क्या होगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अगर मैं डी लिखूं तो आपका क्या है माइनस बी प्लस डी, ठीक, इंटू माइनस बी माइनस डी। ये कौन से फॉर्म में है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही। ए क्या है आपका यहाँ पे माइनस बी है, तो ये कितना होगा ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये क्या होगा माइनस डी स्क्वायर। ठीक, माइनस डी स्क्वायर क्या होगा आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 4ac, बी बी कटा, ये आपका आ गया 4ac बाय 4a²। तो 4 भी कटा, ये कटा, ये आपका आ गया c बाय a। सही। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा कितना आया माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा क्या आया c बाय a। इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिए कि आपका जो दो सॉल्यूशंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपका आता है माइनस बी बाय ए, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा c बाय a। सही। अगर दोस्तों मैं इसको ग्राफ बनाऊं तो दोस्तों ये कुछ इस तरह आता है, ये क्या होता है एक पैराबोला बनता है कुछ इस तरह, ठीक, जो कि ये जो पॉइंट है वर्टेक्स पॉइंट सबसे लोएस्ट पॉइंट, ये होता है आपका माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a। सही। ये है आपका, ये क्या है आपका, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो दोस्तों ये क्या है आपका यहाँ पे x निकल रहा है, यहाँ पे आपका y 0 है, तो ये क्या होगा ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका दो सॉल्यूशन, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। ठीक, अल्फा बीटा क्या था माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो दोस्तों ये आपका x का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे x का वैल्यू जहां आपका y 0 हो जाएगा, तो ये आपका एक सॉल्यूशन अल्फा है, ये बीटा है, और जिसका वर्टेक्स है सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है माइनस बी बाय 2a माइनस डी बाय 4a। सही। तो दोस्तों अभी समझते हैं, अगर आपका d 0 है, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 हो गया, d 0 हो गया, तो आपका लोएस्ट पॉइंट क्या आएगा, लोएस्ट पॉइंट आपका देन आ जाएगा माइनस बी बाय 2a, 0। इसका मतलब दोस्तों आपका ग्राफ कैसे बनेगा, आपका ये जो पॉइंट है y आपका 0 हो जाएगा, ठीक, ये 0 हो जाएगा, तो ये कहाँ होगा यहाँ पे, तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह बनेगा। सही। मतलब वो एक्स एक्सिस में एक ही जगह मीट करेगा यहाँ पे, और ये क्या होगा ये आपका माइनस बी बाय 2a, 0 आ जाएगा अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ तो। ठीक, अगर यहाँ पे ये वर्टेक्स आपका माइनस बी बाय 2a, 0 होगा, जो कि एक ही पॉइंट में मीट करेगा एक्स एक्सिस में, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉल्यूशन क्या होगा बस यही भी मीट कर रहा है एक्स एक्सिस, तो आपका सॉल्यूशन भी एक ही होगा माइनस बी बाय 2a, जो हमने निकाला था माइनस बी बाय 2a। तो दोस्तों इस केस में आपका जो वर्टेक्स है वही आपका सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा माइनस बी बाय 2a। सही। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है तो फिर आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, एक्स एक्सिस को दो जगह वो इंटरसेक्ट करेगा, एक अल्फा एक बीटा में, ठीक, और उसका वर्टेक्स क्या होगा माइनस बी बाय 2a, माइनस डी बाय 4a। सॉल्यूशन दोस्तों ये नहीं है, वर्टेक्स अलग है सॉल्यूशन अलग है, सॉल्यूशन उसका अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा क्या है जहां वो एक्स एक्सिस में मीट कर रहा है, और ये कितना होता है ये आपका माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और ये बीटा क्या है माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक, अल्फा बीटा दोनों उसका सॉल्यूशन हो गया, वर्टेक्स आपका आ गया ये। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, जो कि एक्स एक्सिस में बस एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, और वो आपका वर्टेक्स भी होगा सॉल्यूशन भी होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा उस केस में माइनस बी बाय 2a। समझ में आया। अब दोस्तों हम सीखते हैं कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और उसका सॉल्यूशन निकालना हो तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, एक तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा माइनस बी
प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। लेकिन क्या होता है यहाँ पे आपको थोड़ा मल्टीप्लाई ऐड करना पड़ता है, तो स्क्वायर निकालना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप फैक्टराइज करके भी उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल मैं लेता हूँ x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है। ठीक, कैसे करूंगा मैं, आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे क्या है 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू 1 6 आ जाएगा। और ये क्या है, मैं ये जो कोएफिशिएंट है दोस्तों x का कोएफिशिएंट, उसको मैं कुछ इस तरह फैक्टराइज करूंगा कि उसको ऐड करने पे -5 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। 6 इंटू ये यहाँ पे इसका 1 है ना, तो मैं ये 6 इंटू इसका कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जितना आया यहाँ पे 6 आया। तो दोस्तों मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि ऐड करने पे ये -5 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वो 6 इंटू 1 6 आएगा। कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। सही, ऐसे लिख सकते हैं 5x को, मैंने माइनस 5x को क्या लिखा माइनस 2x माइनस 3x। यहाँ पे क्या होगा आपका -2 इंटू -3 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। सही, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे x कॉमन लूंगा तो कितना हो गया x माइनस 2, या -3 कॉमन लूंगा तो ये क्या आ गया x माइनस 2। दिस इंप्लाइज x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया। सही, अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स 0। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसको कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा कि अगर ऐड करेंगे तो आपका आएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट 2 है, ये 5 है, 2 इंटू 5 10 आएगा। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल 0। इंप्लाइज यहाँ 2x कॉमन जाएगा, 2x यहाँ पर आएगा x प्लस 1, यहाँ 5 कॉमन जाएगा प्लस 5 x प्लस 1 इक्वल 0। इंप्लाइज कितना आ गया 2x प्लस 5 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स 0। इंप्लाइज x क्या आ गया -5/2 और -1। आपके दो सॉल्यूशन क्या है -5/2 और -1। तो समझ में आया फैक्टराइज कैसे करना है। आप फैक्टराइज ऐसे करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट को ऐसे लिखेंगे कि ऐड करने पे वही आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो c है और आपका x² का जो कोएफिशिएंट है। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब ये क्या है दोस्तों, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो आपका सोल्यूशन क्या होता है, आपका सोल्यूशन होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। ठीक, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका d है, आपका b² माइनस 4ac। सही, अगर दोस्तों पहला केस लेते हैं d इज ग्रेटर देन 0, अगर ये b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर आएगा ग्रेटर देन 0, जैसे 1 2 3 4 कुछ एक पॉजिटिव नंबर आएगा। स्क्वायर रूट अगर पॉजिटिव नंबर क्या होता है, एक नंबर ही मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर। तो दोस्तों आपको दो अलग अलग सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक, तो दो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, आपका दो अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक क्या होगा -b प्लस रूट ओवर ऑफ d बाय 2a, दूसरा क्या होगा -b माइनस रूट ओवर ऑफ d बाय 2a। ठीक, अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है तो स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी पॉजिटिव नंबर हो वो आपका पॉजिटिव नंबर आता है। तो दोस्तों आपका दो अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे, दोनों रियल होंगे। ठीक, रियल नंबर समझ रहे हैं आप। अब दूसरा है दोस्तों आपका d इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, आपका जो b² माइनस 4ac होगा ये आपका 0 हो जाएगा। 0 अगर हो गया तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, ये 0 हो गया पूरा, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा बस -b/2a। तो दोस्तों दोनों सॉल्यूशन आपका सेम हो जाएगा -b/2a। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 1
रियल एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, आपका दोस्तों बस एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, वन रियल होगा और यूनिक होगा। ठीक, अब दूसरा क्या है, नेक्स्ट है आपका डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो मतलब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो मतलब स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आएगा। जीरो मतलब क्या, लेस देन जीरो मतलब -1 -2। अब दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे आप, नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों इस केस में आपका क्या होगा, जो सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या होंगे, वो आपका टू कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। ठीक, तो दोस्तों उस केस में आपका जो जो सॉल्यूशंस आएंगे वो आपका कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी आएगा। अगर दोस्तों आपने पढ़ा होगा टाइप ऑफ नंबर्स, जैसे होता है नेचुरल, होल, रियल। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों रियल नंबर आएंगे, रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कुछ डिफाइंड नहीं है, इसीलिए आपका दोस्तों दो कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे। तो आपको रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस के लिए क्या चाहिए, आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एक ही रियल एंड यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए क्या होगा, d इक्वल्स टू जीरो। और अगर आपको बोला गया कि वो कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी सॉल्यूशन है तो क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, d आपका लेस देन जीरो होगा। सही। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सॉल्व x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स जीरो। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका -1। इसको मैं कैसे लिखूंगा, जैसे आपको ऐड करने से -1 होगा, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, -6 इंटू 1 -6। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स जीरो। ठीक, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो क्या होगा, 2x माइनस 3x माइनस x हो गया और 2 इंटू -3 -6 हो गया। तो यहाँ पे x कॉमन गया, x प्लस 2 -3 कॉमन गया, x प्लस 2 इक्वल्स जीरो। तो ये कितना आ गया, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स जीरो। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x आपका आ गया -2 और 3। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स 16। इसको क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये कितना होगा, प्लस माइनस 4। ठीक, तो x माइनस 1 इक्वल्स 4 एक हो गया, x माइनस 1 इक्वल्स -4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स 4 प्लस 1 5, दूसरा x इक्वल्स -4 प्लस 1 -3। तो आपको दो सॉल्यूशन क्या आएंगे, 5 और -3। ठीक, अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 को मैंने क्या लिखा, प्लस -4। कैसे, क्योंकि अगर आपका 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 16 को मैं प्लस -4 लिख सकता हूँ। सही, इसीलिए मैंने x माइनस 1 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 को प्लस -4 लिखा। तो आपका 2 आ गया, x माइनस 1 इक्वल्स 4, x माइनस 1 इक्वल्स -4। यहाँ से आपका x आ गया 5 और -3। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड के इफ x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल्स 0 हैज टू इक्वल रूट्स। दोस्तों टू इक्वल रूट्स मतलब क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो। डिस्क्रिमिनेंट जीरो मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो। बी क्या है आपका k, ये आपका k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है, c 9 है, तो ये 4 इंटू 1 इंटू 9 इक्वल्स जीरो। इम्प्लाइज k स्क्वायर, इसको मैं यहाँ ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 36 इम्प्लाइज k कितना आ जाएगा, आपका k का वैल्यू आ जाएगा आपका ±6। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ए नंबर n इज रेसिप्रोकल इज 13/6। अगर एक नंबर x है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। 1/x इक्वल्स कितना दिया है, 13/6। हमें निकालना है नंबर x निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स 13/6 इम्प्लाइज ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स 13x इम्प्लाइज 6x स्क्वायर माइनस 13x
प्लस 6 इक्वल्स 0। अब दोस्तों हमें इसको फैक्टराइज करना है। जैसे ऐड करने पे -13 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 6 × 6 36 आएगा। तो ये कैसे होगा आपका 9 × 4 36 होता है। दिस इम्प्लाइज मैं लिखूंगा 6x² - 4x - 9x प्लस 6 इक्वल 0। इम्प्लाइज यहाँ पे 2x का बन गया, तो ये आपका आ गया 3x - 2। यहाँ पे आपका -3 का बन जाएगा, तो ये कितना होगा 3x - 2 इक्वल्स 0। इम्प्लाइज 2x - 3 इंटू 3x - 2 इक्वल्स 0। आपका x का वैल्यू क्या आ गया? आपका x का वैल्यू आ गया 3/2 और 2/3। ठीक, तो फाइंड द नंबर बोलने से आपका नंबर कौन सा होगा, 3/2 या 2/3? आपका नंबर कोई भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप 3/2 ले तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3। दोनों को ऐड करेंगे तो 13/6 आएगा। अगर आप नंबर को 2/3 ले तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 3/2। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13/6। तो दोस्तों आपका नंबर जो फाइंड द नंबर बोला है, आपका नंबर आइदर 3/2 है या 2/3 है। सही। आपका अगला सवाल है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर -3 और 5। ठीक, अभी दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमने क्या सीखा था, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल 0 फॉर्म में है, उसका दो सॉल्यूशन अल्फा और बीटा है, तो हमने क्या सीखा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a और अल्फा बीटा इक्वल्स c/a। सही। अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है इसको अगर मैं a से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये क्या होगा, आपका ये आ जाएगा x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल्स 0। 0/a तो 0 ही होगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे आ गया b/a और c/a। c/a क्या है आपका अल्फा बीटा। ठीक, b/a क्या है आपका, यहाँ पे आपका आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो दोस्तों मैं b/a को माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया, जो मेरा इक्वेशन था मैं इस फॉर्म में ले आया, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। तो दोस्तों अगर आपको दो सॉल्यूशन दिया है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे भी आएगा जहाँ पे आपको रूट्स दिए होंगे और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिया है, दो रूट्स दिया है इक्वेशन का -3 और 5। हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा, अगर ये आपका अल्फा है ये आपका बीटा है, तो ये क्या होगा -3 प्लस 5 प्लस अल्फा बीटा -3 × 5 इक्वल्स 0। ये कितना हो जाएगा, x² - 3 प्लस 5 2 होगा, तो ये -2, यहाँ पे x है -2x प्लस ये कितना -3 × 5 -15, तो ये माइनस हो जाएगा -15 इक्वल्स 0। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आ गया x² - 2x - 5 इक्वल्स 0। सही। तो दोस्तों अगर आपको रूट्स दिया हो तो आप डायरेक्ट इस तरह पुट करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया था, अगर आपका जो फॉर्म है इस फॉर्म में होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने दोनों साइड a से डिवाइड कर दिया और इसको इस फॉर्म में ले आया, x² + b/a x प्लस c/a। अब मैंने क्या किया, b/a मेरा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा, तो ये माइनस अल्फा प्लस बीटा x लिख दिया। अब c/a क्या होता है, c/a आपका अल्फा बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। ये क्या है, सम ऑफ टू रूट्स। ठीक, तो यहाँ पे मैं c/a को अल्फा बीटा से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दोस्तों ये क्या आ गया, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। सही। तो अगर आपको दो रूट दिया हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, पुट करके मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। वैसे आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको दो रूट दिया है और उसको इक्वेशन निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, -3 है,
हमारा क्या होता है, अगर दो रूट आपका अल्फा और बीटा है तो आपका इक्वेशन क्या है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन है, तभी आपका दो रूट आएगा ना अल्फा और बीटा। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, x माइनस अल्फा 0 हो जाएगा तो एक रूट आ जाएगा अल्फा, दूसरा x माइनस बीटा इक्वल्स 0 तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, बीटा। तो दोस्तों अगर दो रूट आपका अल्फा बीटा देता है तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स 0। ठीक, अब दोस्तों इसको मैं क्या करूंगा, अभी अल्फा यहाँ पुट कर दूंगा, x माइनस माइनस 3 x प्लस 3 आ गया, x माइनस बीटा क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल्स 0। ठीक, ये कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3x माइनस 5x कितना आ गया, माइनस 2x प्लस 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, तो ये माइनस 15 इक्वल्स 0। तो आपका यहाँ से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स 0, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक दोस्तों, हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आपका अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3, और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आपका 1। तो आपको अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, अल्फा बीटा पता चल गया। तो दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ये क्या होगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सही, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, ये क्या होगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कट जाएगा और क्या रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब दोस्तों मेरे को पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है 1, तो ये 2 इंटू 1, ये कितना आ गया 9 माइनस 2 7। सही, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया 7। नेक्स्ट है आपका फाइंड के इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल 0 इज 3 टाइम्स द अदर। क्या बोला है आपका, अगर एक अल्फा है दूसरा आपका 3 अल्फा है। ठीक, अब दोस्तों इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। ठीक, तो आपका अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा यहाँ पे 12 है। हमें क्या पता है, एक अगर अल्फा है दूसरा 3 अल्फा है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ अगर बीटा को मैं 3 अल्फा डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 3 अल्फा इक्वल्स 12, इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा 12/3 4, इम्प्लाइज अल्फा क्या आ जाएगा आपका, अल्फा आएगा आपका प्लस माइनस 2। सही, तो दोस्तों यहाँ क्या बोला आपको, फाइंड के निकालना है। तो दोस्तों अगर एक प्लस 2 है, यहाँ पे अगर आपका एक इक्वेशन प्लस 2 है तो दूसरा क्या होगा 3 इंटू प्लस 2, तो कितना होगा प्लस 6। अगर एक माइनस 2 है तो दूसरा क्या होगा 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। सही, अब दोस्तों के क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अगर प्लस 2 और प्लस 6 है तो कितना होगा माइनस 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस 8। अगर माइनस 2 और माइनस 6 है तो कितना होगा माइनस 2 माइनस 6, ये कितना होगा 8। तो दोस्तों आपका के आइदर 8 है या माइनस 8 है, प्लस माइनस 8। सही, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स 0। ध्यान से समझिएगा, क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा रूट्स किसके हैं, इस इक्वेशन के रूट्स है। हमें निकालना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स क्या होंगे 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। ठीक, पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, इसको हमें क्या पता है, हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 1 है, यहाँ पे 2 है। पहले दोस्तों मैं इसको इस फॉर्म में लाता हूँ, क्या करूँगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5/2
एक्स प्लस 3/2 इक्वल्स 0। सही। अब दोनों सेम हो गया, यहाँ से क्या होगा आपका अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स आपका आ गया 5/2। और दोस्तों अल्फा बीटा क्या आया, अल्फा बीटा आपका आ गया 3/2। हमें क्या दिया है, दोनों का रूट्स कितने होंगे, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। दोस्तों मेरा जो नया इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, दो रूट क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एक्स प्लस 1/अल्फा 1/बीटा इक्वल्स 0। ठीक। अगर मेरे रूट्स अल्फा बीटा थे तो मेरा फॉर्म क्या था, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। लेकिन मेरे यहाँ पे क्या है, दो रूट्स है 1/अल्फा एंड 1/बीटा, तो मैं क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस करके 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कर दिया, और यहाँ पे 1/अल्फा इंटू 1/बीटा कर दिया। ठीक। अब दोस्तों ये क्या होगा, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा इक्वल्स 0। अब दोस्तों मेरे को पता है अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2, अल्फा बीटा कितना है 3/2। मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा क्या है 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा क्या है 3/2 इक्वल्स 0। इम्प्लाइज ये 2 कटा, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स प्लस 2/3 इक्वल्स 0। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स 0। दोस्तों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, आपका होगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सही। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड द प्रोडक्ट इज 27, फाइंड द नंबर्स। दोस्तों आप इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल अगर ट्राई करेंगे, अगर एक को आप x लिए दूसरा नंबर y लिए, तो वो क्या बोला है, दो नंबर का सम है 12। ठीक, इक्वल्स टू 12। और क्या करेंगे फिर, प्रोडक्ट 27 है तो आप लिख देंगे xy 27। ठीक। अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आप कैसे करेंगे, हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा है कभी। हमने क्या पढ़ा है, अगर x प्लस वाई कुछ दिया होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। तो दोस्तों इस फॉर्म में होगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे तो दोस्तों आपको प्रोडक्ट में दिया है x इंटू वाई, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, कोई इस फॉर्म में है नहीं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नंबर को लेंगे x। ठीक, एक नंबर को लिया मैं x, दूसरा को मैं क्या लूंगा 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स। ठीक। तो दोस्तों ये भी वही होगा, दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, आपका 12 आएगा। तो इसीलिए मैंने एक को x लिया, दूसरे को 12 माइनस एक्स लिया। अब क्या बोला है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 27 है, तो क्या होगा x इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल्स 27। इम्प्लाइज ये क्या हो गया 12x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 27। इम्प्लाइज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल्स 0। अब इसको हम फैक्टराइज करने का ट्राई करेंगे। कैसे होगा, जैसे ऐड करेंगे तो माइनस 12 आएगा, प्रोडक्ट आपका कितना आएगा 27 इंटू 1 27। क्या होगा 9 इंटू 3 27 होता है, और 9 प्लस 3 12 होता है। तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x प्लस 27 0। इम्प्लाइज x कॉमन गया, x माइनस 3, यहाँ माइनस 9 कॉमन गया, x माइनस 3 इक्वल्स 0। तो आपका क्या आ गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल्स 0। तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया 3 और 9। सही। तो दोस्तों आपका दो नंबर क्या है, एक नंबर आपका 3 है और एक नंबर आपका 9 है। ठीक। आप दोस्तों यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे, हमने जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पढ़ा था कि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो बस इसके लिए पढ़ा था। ठीक। आप यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे y को लिखूँ 12 माइनस एक्स होगा, x प्लस वाई 12, तो y कितना होगा 12 माइनस एक्स, और इसको मैं
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या होगा, x इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल टू 27 आ गया आपका। तो इसको आप अगर आप अभी करेंगे तो ये वही 12x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 27 और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ भी आपको सब्स्टिट्यूट करके फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही लाना है, ठीक। उसको करने के बाद आप सॉल्व करके दोनों नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, ठीक। ये आपका रेक्टेंगल है, क्या है आपका, अगर ब्रेड्थ अगर x है तो दोस्तों लेंथ कितना है आपका x प्लस 4, सही। क्या बोला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ अगर x है तो लेंथ कितना है x प्लस 4, और क्या दिया है, एरिया दिया है 96 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या हो गया x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स 96 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 जीरो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको, आपका क्या होता है 12 इंटू 8 96, 12 माइनस 8 4, तो मैं यहाँ कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12x माइनस 96 इक्वल 0 इम्प्लाइज x इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल 0 इम्प्लाइज x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल 0। s का वैल्यू क्या आएगा, एक आपका 8, एक आपका माइनस 12, सही। अब दोस्तों इसमें से आप कौन सा नंबर लेंगे, ब्रेड्थ के लिए जो ब्रेड्थ आपका x है 8 लेंगे कि माइनस 12 लेंगे, 8 ही लेंगे, क्योंकि आपका लेंथ ब्रेड्थ ये कभी नेगेटिव हो पाएगा, किसी का वैल्यू कभी नेगेटिव में आता है, नहीं आता है, तो पॉजिटिव ही होगा। तो आपका जो ब्रेड्थ का वैल्यू है 8 है, और आपका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ है आपका x प्लस 4, तो लेंथ आपका आ जाएगा, लेंथ आपका आ जाएगा 8 प्लस 4 12, ब्रेड्थ आपका आ गया 8। अब क्या दिया है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी क्या है 12 प्लस 8 20, तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा 2 इंटू 20 40, सही।